हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आपका स्वागत है। हम आपको धातुकर्म मेटलर्जी नामक पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको किस प्रकार से धातु प्राप्त होती है यह पूरे प्रक्रम या पूरे स्टेप आपको हमने बता दिए। इसके बाद हम आपको लोहे के निष्कर्षण, लोहे के एक्सट्रैक्शन के बारे में बता चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग थी लास्ट वीडियो में, हमने आपको वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस के बारे में भी बता दिया। वात्या भट्टी के अंतर्गत जो हमें लोहा प्राप्त होता है वह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहे का मतलब है कि वह 96% प्योर होता है और 4% उसमें अशुद्धियां, इम्प्योरिटी पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो यह जो 96 + 4 का संयोग है यही आपका 100% है। तो वात्या भट्टी द्वारा जो लोहा हमें प्राप्त होता है वह आपका कच्चा लोहा या साधारण भाषा में कहें तो ढलवा लोहा होता है, रॉट आयरन होता है। इस रॉट आयरन को हमें कास्ट आयरन में बदलना है। कास्ट आयरन का मतलब है पिटवा लोहा हिंदी में। आपको हम पहले ही दिन बता चुके हैं कि जो ढलवा लोहा होता है वो लगभग 97% जिसके अंदर शुद्ध लोहा पाया जाता है, और पिटवा लोहा वह लोहा होता है जिसमें लगभग 99.5% शुद्ध लोहा पाया जाता है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ढलवे लोहे से पिटवे लोहे का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ कास्ट आयरन फ्रॉम रॉट आयरन, यानी कि ढलवे लोहे से पिटवा लोहा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आपको हम सब यह हेडिंग के अंतर्गत बताएंगे। क्लियर है बात? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ढलवे लोहे से पिटवे लोहे के निर्माण में। कोई पूछे ढलवा लोहा क्या है तो आप बताइए। जो 97% शुद्ध लोहा होता है उसे ढलवा लोहा कहते हैं, और पिटवा लोहा क्या है तो जो सबसे शुद्ध लोहे का रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन होता है। अब ध्यान दीजिए कि यह जो ढलवे से पिटवे लोहे का निर्माण है यह एक भट्टी के द्वारा किया जाता है। इस भट्टी को हम लोग कहते हैं परावर्तनीय भट्टी। क्या कहते हैं? परावर्तनीय भट्टी, इंग्लिश में रिवर्बरेटरी फर्नेस। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, ढलवे से पिटवा लोहा बनाने के लिए हम एक विशेष प्रकार की भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भट्टी को परावर्तनीय भट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इस भट्टी के अंतर्गत मान लीजिए जो आपकी भट्टी है परावर्तनीय भट्टी है, भट्टी के अंतर्गत हम जो कच्चा लोहा है इसको रख देते हैं और इस कच्चे लोहे में हम आयरन यानी Fe की खुरचन मिलाते हैं। स्ट्रैप्ड ऑफ आयरन, खुरचन का मतलब है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब लकड़ी वगैरह के सामान बनते हैं तो उसको छीला जाता है, तो जो छीलन हमें प्राप्त होती है, ऐसे ही लोहे को भी जब हम लोग छीलते हैं तो उसकी भी कुछ छीलन प्राप्त होती है। तो यह कच्चा लोहा और लोहे की खुरचन यानी कि Fe की खुरचन को एक भट्टी, परावर्तनीय भट्टी के अंदर मिलाकर गर्म किया जाता है। बात समझ में आ गई? ध्यान से समझिए। ढलवे लोहे से पिटवे लोहे के निर्माण एक भट्टी में होता है। भट्टी का नाम है परावर्तनीय भट्टी, इंग्लिश में रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस विधि में सर्वप्रथम भट्टी के अंदर कच्चे लोहे यानी कि जो आपका ढलवा लोहा है, रॉट आयरन है, इसको मिलाते हैं और साथ में Fe की खुरचन, लोहे की खुरचन को मिलाते हैं और इसे अत्यधिक गर्म करते रहते हैं। जब यह एक निश्चित सीमा तक गर्म हो जाता है तो ये जो Fe की खुरचन है ना, ये इस कच्चे लोहे से अधिक गंदगी को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि स्ट्रैप्ड ऑफ आयरन
एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम रॉ आयरन। क्लियर है? यानी कि इसमें जब खूब गर्म करते जाएंगे तो हमें एक ठोस पदार्थ जैसा मिलेगा, और उस ठोस पदार्थ को हम हथौड़े के द्वारा पीट पीट कर गोल रूप में परिवर्तित करते हैं। इसलिए देखिए इसका नाम पिटवा लोहा है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने से पहले हम हथौड़े से इसे खूब पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि जो और भी अन्य अशुद्धियाँ इसमें गलती से रह गई हों वह भी बाहर निकल जाए, और यह जब पीट करके हमें एक बड़े बड़े लोहे के गेंद के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इस लोहे का नाम पिटवा लोहा है, क्योंकि यह लोहा हथौड़े के द्वारा पीट पीट कर बनता है और एक गोल आकार का होता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर से समझिए पूरी हेडिंग। आज की जो हमारी हेडिंग है वह है ढलवे लोहे से पिटवे लोहे का निर्माण। ढलवा लोहा 97% शुद्ध होता है, पिटवा लोहा 99.5% शुद्ध होता है। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम एक भट्टी लेते हैं। भट्टी का नाम है परावर्तनी भट्टी। भट्टी के अंतर्गत आप ढलवे लोहे या कच्चे लोहे को मिलाते हैं और साथ में लोहे की खुरचन Fe की खुरचन को मिला दिया जाता है। ये सब आपस में मिलने के बाद इन्हें खूब गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो गंदगी होती है वह इस खुरचन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और हमें कुछ ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। इस ठोस पदार्थ को बाहर निकालकर पीट कर हम एक गेंद के रूप में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार हमें पिटवा लोहा प्राप्त होता है, जो बड़ी बड़ी गेंदों के रूप में होता है। इसलिए इसका नाम पिटवा है, क्योंकि यह हथौड़े से पीट पीट करके निर्मित किया जाता है। बाकी इसके जो भी अन्य चीज़ें हैं वो हम आपको नोट्स के द्वारा दे देंगे। अब इसके बाद जब आप लोगों ने ढलवे से पिटवा लोहा बना लिया तो स्टील जो इसका तीसरा रूप है वह भी हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। स्टील को शुद्ध हिंदी में इस्पात कहते हैं, और इस्पात का जो निर्माण है यह एक प्रक्रम के द्वारा होता है। उस प्रक्रम का नाम है बेसेमर प्रक्रम। इंग्लिश में बेसेमर प्रोसेस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ध्यान समझ में आ रही? देखिए ढलवे से पिटवे लोहे के निर्माण के बाद अगला जो हेडिंग है वो है हमारा स्टील का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टील, इस्पात का निर्माण। और इसका निर्माण एक प्रक्रम के द्वारा होता है। इस प्रक्रम का नाम है बेसेमर प्रक्रम, और इस बेसेमर प्रक्रम में एक यंत्र का प्रयोग होता है और इस यंत्र का नाम है बेसेमर परिवर्तक। इंग्लिश में कहते हैं बेसेमर कम्यूटेटर। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, सब एक दूसरे से जुड़ा है। जब आप लोहे पिटवा लोहा बना लिए तो उस पिटवे लोहे की सहायता से आप स्टील बनाना शुरू करते हो। स्टील को बनाने के लिए एक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रम का नाम है बेसेमर प्रक्रम, बेसेमर प्रोसेस। इस बेसेमर प्रोसेस को करने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत पड़ती है। उस यंत्र का नाम है बेसेमर परिवर्तक। और इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम कच्चा लोहा जो होता है, पिटवा लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज, इसका एक मिश्रण लेते हैं और इस मिश्रण को केमिस्ट्री की भाषा में स्पाइजेलिशन कहते हैं। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, स्पाइजेलिशन क्या है? तो आप कहेंगे इस्पात यानी स्टील के निर्माण के लिए पिटवे लोहे, कार्बन और मैग्नीज का एक मिश्रण होता है। इस मिश्रण को ही स्पाइजेलिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, ये तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन जो हमारा स्टील है, स्टील से जुड़ा टॉपिक समझिए कि स्टील का निर्माण पिटवे लोहे की सहायता से होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा पिटवा लोहा है उस पिटवे लोहे को, कार्बन को और मैग्नीज के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है। मिला करके जो मिश्रण तैयार होता है इसे स्पाइजेलिशन कहते हैं। इस स्पाइजेलिशन को बेसेमर प्रक्रम द्वारा इस्पात में बदलते हैं।
बेशेमर प्रक्रम को करवाने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ती है, उस यंत्र का नाम है बेशेमर परिवर्तक, और इस यंत्र की सहायता से आपका स्टील बनता है। तो कल हम आपको बेसिकली स्टील बनाने के बारे में पूरा बताएंगे। आज के जो हमारे 2 टॉपिक थे, आपने पहला टॉपिक पढ़ा ढलवे लोहे से पिटवा लोहा बनाना। इसमें हमने बताया कि यह काम परावर्तनी भट्ठी रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। इसमें ढलवे लोहे को आयरन की खुरचन के साथ मिला देते हैं, गर्म करते हैं, खुरचन गंदगी को अवशोषित कर लेता है, अन्य पदार्थों को हथौड़े से पीट कर गोल करते हैं और हमें पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। दूसरा है इस्पात। इस्पात भी पिटवे लोहे से बनता है। इसको बनाने के लिए कार्बन और मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। यह मिश्रण स्पाइजेशन कहलाता है। इसको एक प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं, उस प्रक्रम का नाम है बेशेमर प्रक्रम। इसको कराने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है बेशेमर परिवर्तक। और इस्पात का निर्माण इस ढंग से हम लोग करते हैं। अब इस्पात कैसे आगे, बेशेमर प्रक्रम क्या है, बेशेमर परिवर्तक क्या है, ये कल हम बताएंगे। और ये दोनों ही बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न, या यूँ कहें कि इस चैप्टर से आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसमें यह है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे।